पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न हो तासो पीर न हो। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार से ओम श्री पीर पैगंबर जी का प्रेरणा कथन जो है वो आप सब तक पहुंचाने का प्रयास ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो है तुम्हें वो मार्ग, वो रास्ता, वो ज्ञान कराते हैं जिसे तुम जानबूझकर भूले हुए हो। जानते हो पर मानते नहीं हो। अपने को भूल से संबंधित करते हो। देखो यहाँ ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार में तुम्हारा आना हुआ, इस संसार में तुम आए तो क्यों आए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये संसार लेन देन रूप के प्रायश्चित को लेकर बना है। लेन देन को लेकर बना है, लेन देन के प्रति को लेकर के इस संसार में तुम माता पिता के द्वारा आए हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम नहीं जानते हो यहाँ किससे क्या लेना है और ये नहीं जानते हो कि किसको क्या देना है। इसका ज्ञान तुम्हें नहीं है। तुमने कभी किसी का लिया है, तुमने किसी को कुछ दिया है, तुमने किसी को दुख पहुँचाया है, तुमने किसी को सुख पहुँचाया है, कोई तुम्हारी कहीं मदद किया है। इन सब का प्रायश्चित करने के लिए ये मानव का शरीर जो है मिला है, मिलता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में माँ और बाप के द्वारा आए हो, मतलब इस संसार में जो तुम आए हो तुम माता पिता के द्वारा ही आए हो। माँ बाप ने तुम्हारे पर ये उपकार किया है, मतलब माता पिता का ये उपकार तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें माता पिता का उपकार मानना चाहिए। उचित यही है, सत्य यही है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं या उन्हें ये उपकार उन्हें तुम्हारे साथ करना था। इस बात को ना बाप जानता है ना माँ ही जानती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि तुम माता पिता के द्वारा संसार में आए हो तो माता पिता का उपकार तुम्हें मानना चाहिए।
माता पिता ये नहीं जानते हैं कि तुम्हारा उपकार मुझे करना था, मतलब तुम्हें संसार में आना था, ये नहीं जानते थे कि तुम ही आओगे। कोई भी आ सकता था, लेकिन माता पिता से तुम आए हो, ये सही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस बात का ना बाप जानता है और ना माँ ही जानती है कि उनके मतलब द्वारा गर्भ में कौन आया है, कौन हो तुम, ये वो नहीं जानते थे। लेकिन उनका उपकार तुम्हारे ऊपर है क्योंकि तुम उनके गर्भ से आए हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, और ना तुम ही इस पैदाइश को जानते हो और तुम भी अपने इस पैदाइश को नहीं जानते हो। जो तुम उनके द्वारा उत्पन्न हुए, पैदा हुए, तो तुमको भी इस चीज़ का नॉलेज नहीं था, कोई पता नहीं था। समझ गए कि मैं कहाँ आया हूँ, किसके द्वारा आया हूँ, तब नहीं पता था। जब तुम आए थे तब की बात ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। माता पिता को ये नहीं पता था कि कौन आ रहा है, और तुम्हें ये नहीं पता था कि मैं किनके द्वारा कहाँ हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, इन सब में क्या सच है, तुम समझो, तुम सोचो। तुम लड़का हो या लड़की क्यों? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि तुम लड़का हो या लड़की, आखिर क्यों हो लड़का है या लड़की? कारण क्या है लड़की होने का, कारण क्या है लड़का होने का? ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। क्यों लड़का हो या लड़की, मतलब क्यों हो, ऐसा कह रहे हैं। क्या कारण है? कोई तो कारण होगा लड़की होने का, कोई तो कारण होगा लड़का होने का। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि माँ बाप का फर्ज दोनों के प्रति बराबर रहता है। चाहे लड़की का जन्म हुआ हो, चाहे लड़के का जन्म हुआ हो, माता पिता दोनों की सेवा सत्कार बराबर करता है। लड़का होता है तो उसका सेवा सत्कार बराबर करता है, और लड़की होती है तो उसका भी सेवा सत्कार जो है वो बराबर ही करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा सत्य कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि पालन पोषण, खान पान, कपड़े, शिक्षा आदि जीवन के प्रति को लेकर माँ बाप का फर्ज मान पूरा करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि लड़का हो या लड़की हो, उनकी संतान कोई भी हो, वो अपने से संतान के खान पान से लेके रहन सहन तक, साफ सफाई तक, हर चीज़ का मतलब फर्ज माता पिता मानते हैं कि ये उनका फर्ज है कि हमारे बच्चे के लिए कपड़े चाहिए, हमारे बच्चे के लिए अच्छा खाना चाहिए, हमारे बच्चे के लिए अच्छा लेटने के लिए गद्दा चाहिए। हर चीज़ जो है माँ बाप अपना फर्ज मानते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कुछ भी हो, तुम्हें संसार में उन दोनों के द्वारा आना हुआ है, मतलब कैसे भी हो, किस तरह भी हो, लेकिन तुम माता पिता के द्वारा ही आए हो इस संसार में, अपने आप से नहीं आए हो, अपने आप से नहीं आए हो। और ना तुम माता पिता तुमको लाए हैं कि वो तुम ही को लाए हैं, नहीं, तुम खुद आए हो अपने कर्मों के अनुसार, लेन देन को लेकर के, भोग प्रायश्चित के प्रति को लेकर के संसार में तुम आए हो। ऐसा मत समझो जैसा तुम कहा करते हो, कह देते हो, अपने माता पिता को जवाब देते हो, उत्तर देते हो, वो गलत कर देते हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मेरे शब्दों पर ध्यान दे के विचार करो कि कितना सच है और क्या सच है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है, मतलब ये जो सच्चाई है इसको कोई नकार नहीं सकता है। तुम ये नहीं कह सकते कि मैं अपने आप से आया हूँ, तुम ये नहीं कह सकते हो कि माता पिता तुम हमको जबरन लाए हो। मतलब इस प्रकार से ना तो माता पिता का कहना उचित है, ना तो संतान का ही कहना उचित है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहना
जितना तुम्हारे प्रति अपना ध्यान रखते हैं उतना ही ध्यान तुम्हें उनके प्रति रखना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जितना ध्यान तुम्हारे प्रति में रखा है तुम्हारे माँ बाप ने हर बात के लिए, हर क्षण के लिए, उतना ध्यान तुम्हें भी उनका रखना तुम्हारा फर्ज है, तुम्हें रखना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उन्होंने ही बोलचाल की भाषा तुम्हें सिखाई है, तुम्हें घर बोलना सिखाया है, संसार में पहचान घर कराई है किसी से भी, किसी की भी, तो वो माता पिता ने कराई है। कौन माता है, कौन पिता है, कौन बुआ है, कौन फूफा है, कौन मामा है, नानी है, मामा है, कुछ भी, जो कुछ भी है, हर प्रकार की पहचान और बोल, हर वस्तु के प्रति का नाम तुम्हें सिखाया है किसने? माता पिता ने। माता पिता के द्वारा तुमने वो शिक्षा पाई है बोलचाल की, हर चीज़ की। उन्हीं के प्रति ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं उस भाषा का दुरुपयोग ना करो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो सीख माता पिता ने जो भाषा तुम्हें दी है उस भाषा का कहीं तुम दुरुपयोग ना करो। अर्थात ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने का है कि अनुचित ना बोलो, किसी के प्रति न बोलो, माता पिता को भी अनुचित न बोलो, क्योंकि अनुचित का कोई वाक्य तुम्हें माता पिता ने न तो सिखाया है न तो पढ़ाया है। जो तुम गलत बोल जाते हो, कुछ भी गलत बोल जाते हो, गाली गलौज कर जाते हो माता पिता को लेकर के, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है और ऐसी गलतियों से कभी बचा नहीं जा सकता है, क्योंकि माता पिता ने तुम्हें ऐसा ज्ञान नहीं दिया था, ऐसी भाषा का प्रयोग करने को नहीं सिखाया था। तुम जब जवान हो गए हो तो अपने आप से इसका प्रयोग करने लगे हो और इसका अंजाम बुरा होता है। ये संसार है और संसार से बच पाना बहुत कठिन होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी आगे कह रहे हैं कि वो माता पिता हैं, तुम बड़े हो गए, शिक्षा में अधिक हो गए, शिक्षा में अधिक हो गए, और शिक्षा किसने दिया, किसने दिलाई, किसने पैसे लगाए? तुम पढ़ लिख के आज तैयार हो गए तो किसके बलबूते पे? अपने आप से हो गए हो। किसने खर्च किए हैं पैसे? किसने तुम्हारी फीस दी है? किसने तुम्हारा पालन पोषण, अच्छे कपड़े पहनाए हैं? तुम भूल जाते हो, तुम समझते हो कि हम ऐसे ही टपक पड़े हैं, तो ये तुम्हारी भूल है। ये माता पिता का फर्ज था तो उन्होंने अपने फर्ज को पूरा किया, और अब तुम्हारा फर्ज उनके प्रति में क्या बनता है, ये तुम्हें उनका फर्ज पूरा करना चाहिए। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बचपना छोड़ जवानी के मार्ग पर पहुंच गए तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि तुम मनमानी करो, माँ बाप को गलत बोलो। यदि तुम जवान हो गए हो माता पिता की सेवा से, माता पिता के लालन पालन से तुम बड़े हो गए हो, पढ़ लिख के तैयार हो गए हो, जवान हो गए हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने माँ बाप को तुम गलत बोलो, गाली दो। ये नहीं है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। माँ बाप से जवाबदारी करो, मतलब ये नहीं है कि तुम माँ बाप को जवाबदारी करो। माँ बाप तुम्हें कुछ सही सीख देना चाह रहे हैं अब भी, तो तुम उनकी सीख ना मानकर उनको गलत जवाब देते हो, गलत का जवाब देते हो, जो कि उन्हें दुख होता है। तुम्हारे जवाब से उन्हें दुख होता है, और तुम्हें उन्होंने कोई ऐसा ज्ञान नहीं दिया है, कोई ऐसी विद्या नहीं दी है कि तुम्हें कहीं दुख हुआ हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि तुम मनमानी मत करो। माता पिता के द्वारा संसार में आए हो, माता पिता के द्वारा संसार में बड़े हुए हो, तो आज तुम्हें चाहिए कि तुम अपने मन की मानी ना करो। माता पिता के द्वारा तुम उनसे जांचो, उनसे पूछो, जानकारी करो। वो संसार में अपना जीवन बिताए हैं, तुम संसार में जीवन बिताने जा रहे हो,
तुम्हें नहीं पता है कि यहाँ क्या गलत है क्या सही है, इसका अंदाज़ा तुम्हें नहीं है। तो अगर कोई भी कार्य कोई कदम तुम रखने जा रहे हो तो तुम अपने माता पिता से पहले पूछो, वो तुमको जो सही का मार्ग होगा वो तुम्हें दे देंगे और उस मार्ग पे तुम धोखा कभी नहीं खा सकते हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि माँ बाप को गलत बोलो, माँ बाप से जवाबदारी न करो, वो कष्ट में हैं तो उनकी मदद करो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो कष्ट में है आज, तो उनकी तुम मदद करो, उन्हें मदद की जरूरत है। क्यों? तुम्हें याद होना चाहिए कि जब तुम्हारे मुंह में दांत नहीं आए थे तब अपनी उंगलियों से मसल कर खाना तुम्हें खिलाया है। क्या? जब तुम्हारे मुंह में दांत नहीं थे तो माता पिता ने अपनी उंगलियों से, अपने हाथों से कोई भी कड़ी वस्तु थी तो उसे मसल कर तुम्हारे मुंह में डाला है। देखा कैसे डाला है? जैसे कोई चिड़िया चोंच में दाना लाती है तो अपने बच्चे के मुंह में डालती है, उसी प्रकार से तुम्हारे माता पिता ने भी तुम्हें चुगाया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम मत भूलो, ध्यान दो उस घड़ी की, उस वक्त की, जरूरी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि बीमारी तुम्हें लगी, गर्म पानी रात में करके पिलाया है। और अगर तुम्हें सर्दी जुकाम कुछ हो गया है तो माता पिता ने उपचार के लिए वो सोए नहीं हैं, वो गर्म पानी रात में किए हैं उठ करके, और तुम ठंडा पानी देने में आज कतरा रहे हो। वो गर्म पानी के साथ में तुम्हारा उपचार दिया है। बीमारी तुम्हें लगी, तुम्हें बीमारी लगी, वो नहीं बीमार थे, तुम बीमार थे, और तुम्हारी बीमारी में उन्होंने ये कष्ट था कि ना नींद वो सोए हैं, और जो उपचार था चाहे पानी के साथ था, दूध के साथ था, जैसा भी था वो उपचार तुम्हें दिया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि तुम स्वस्थ रहो, तेल में औषधि पकाकर तुम्हें मालिश दिया है तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए। तुम अच्छे रहो, अच्छे भले रहो, तुम्हें कोई बीमारी ना लिए लगे, इसके लिए तुम्हारे माता पिता ने मतलब तेल में औषधि मिला करके तुम्हारी मालिश दी है, तुम्हारे शरीर की मालिश दी है। और तुम आज तुम क्या कर रहे हो उनके साथ में, इसका ध्यान देते जाना कि तुम क्या कर रहे हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यदि मालिश के द्वारा तुम्हें सुडौल नहीं बनाते तो तुम्हारे शरीर की, चेहरे की बनावट ऐसी होती कि खुद ही शर्मिंदा होते। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यदि माता पिता तुम्हारे शरीर को सुडौल नहीं बनाते मालिश कर करके, तुम्हारे चेहरे की रंगत को वो नहीं सुधारते, टेढ़ी नाक थी तो और टेढ़ी कर देते कदाचित। ओम श्री पीर पैगंबर, सेठ जी सुन रहे हो? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि तुम्हारा जो ये सुडौल सुंदर शरीर है और जो तुम्हारा ये चेहरा है जिस पे आज तुम गर्व कर रहे हो, ये तुम्हारे माता पिता की ही देन है, उनकी ही मेहनत का फल है जिस पे आज तुम इतरा रहे हो। अपने आप पर तुम गर्वित हो, गर्व कर रहे हो, ये माता पिता की देन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे चेहरे की, तुम्हारे शरीर की सुधार वो नहीं करते जब तुम पैदा हुए थे तब, तो तुम खुद अपना चेहरा, अपना शरीर देखने में शर्मिंदा हो जाते। तुम खुद नहीं आईना उठाकर देखते कभी, ऐसा तुम्हारा चेहरा होता। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मल मूत्र तुम्हारा वे कभी नहीं घिनाए। तुमने मल किया, तुमने मूत्र किया, लेकिन वो माता पिता कभी घिनाए नहीं हैं। और आज तुम
देखो जरा अपने को ध्यान से, तुम उनके साथ क्या बर्ताव कर रहे हो, देखो, ध्यान दो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो मलमूत्र से कभी नहीं घिनाए, उन्हें तो तुम्हारी सेवा प्रति को लेकर मलमूत्र की उन्हें गंध तक नहीं आई। तुम्हारी सेवा में इतना वो संलग्न थे माता पिता कि तुम्हारे मलमूत्र की उन्हें गंध तक नहीं महसूस में आई, क्योंकि उनकी लगन तुम्हारे प्रति में लगी थी। वो गंध उन्हें नहीं लगी, उन्हें गंध नहीं आई तुम्हारे मलमूत्र की, और तुम्हें उनके मलमूत्र की आज। तुम खुद सोचो, तुम कहाँ हो, तुम खुद सोचो, फर्ज तुम्हारा क्या होता है, तुम सोचो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यदि उन्हें ऐसा लगता तो तुम्हें अपने से दूर बाहर रखते। अगर उन्हें गंध लगती, जैसे तुम आज गंध बोल रहे हो माता पिता को, गंदगी है, गंदा रहे हो, हैं, बाहर फेंक दो, दूर रखो, करीब ना हुए, इनकी मक्खियाँ ना हुए इनके पास में। अगर माता पिता कहीं ऐसा सोच लेते ना तो अपने से इतने दूर रखते कि तुम्हारा चेहरा मोहरा सब बिगड़ जाता। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं माँ बाप तुम्हें कितना प्यार दिया इसका अंदाज़ा लगाना तुम्हें मुश्किल होगा, इसका अंदाज़ा लगाना तुम्हें मुश्किल होगा जितना तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी सेवा सत्कार प्यार दिया, बहार दिया। क्या नहीं दिया तुम्हें, क्या नहीं है तुम्हारे पास, जो कुछ है तुम्हारे पास में वो मात्र माता पिता की देन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे, ये नहीं मैं किसी लड़के के प्रति ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे, ये संसार के प्रति कह रहे हैं, हर लड़की के लिए, हर लड़के के लिए कह रहे हैं, हर नारी के लिए कह रहे हैं, हर नर के लिए कह रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम हंसे तो तुम्हें चूम लिया। अरे जब तुम हंसे तो तुम्हारे माता पिता ने चूम लिया, और यदि तुम रोने लगे तो वो बार बार चूमे तुमको चुप करने के लिए कि तुम चुप हो जाओ, मतलब वो बार बार चूमने लगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं थोड़ा भी दूध पीना बंद किया, अगर तुमने कहीं थोड़ा भी दूध पीना बंद कर दिया तो डॉक्टर, वैद्य, हकीम, देवता, देवी, ओझा आदि के पास ले गए, तुमको ले के दौड़ने लगे, भागने लगे कि हमारे बच्चे को क्या हो गया, हमारा बच्चा कैसे ठीक होगा। तो वो पैसे से, पैसा नहीं था, उधार लेके, उधार नहीं मिला तो कुछ अपना बेच करके और तुम्हें ले करके किसी डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, हकीम के पास, या कोई देवी देवता के मंदिर के पास, या कोई झाड़ फूंक करने वाले ओझा के पास लेकर वो तुम्हें भागे हैं, दौड़े हैं। और तुम सोचो कि तुम क्या हो, क्या कर रहे हो, कहाँ हो, समझो अपने आप में। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं आदि के पास ले गए, रात रात भर सोए नहीं, जो कि तुम उनकी संतान हो, इसीलिए वो रात रात भर नहीं सोए हैं। तुम रोते रहे हो, वो चुपकारते रहे हैं, तुम दर्द से पीड़ित थे, वो सहलाते रहे हैं, मालिश करते रहे, सब कुछ करते रहे कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए। हर तरह के जैसे भी जिसने कहा, जैसे भी समझ में आया, उन्होंने मेहनत के साथ, तुम्हारी इतनी मेहनत तुम्हारे साथ की, न जाने कहाँ कहाँ वो लेके गए तुम्हारे लिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इतने कष्ट जो वो सह रहे थे, वो इसलिए सह रहे थे क्योंकि तुम उनकी संतान थे, इसलिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं अपने लिए जो नहीं किया तुम्हारे लिए सब किया। वो अपने लिए अपने कष्ट को भूल गए, अपने दुख को भूल गए, अपनी भूख को भूल गए, और सब कुछ वो तुम्हारे लिए करते रहे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि नाना कष्ट उठाया, रात रात भर दीपक जलाकर उजाले में रखा, कैसी अजीब कहानी है, जहाँ तक कहो कम ही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कैसे भी रहा हो, भले वो अंधेरे में रहे हों,
लेकिन तुमको उजाले में रात रात भर जाग करके रखा है। अगर तुम्हारी ये कहानी, तुम्हारे ये मानव जीवन की कहानी, तुम्हारे इस बचपना की कहानी कही जाए तो कहीं तक कम है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ये तो तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम्हारा कर्तव्य बनता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी याद केवल दिला रहे हैं और सोचने के लिए, विचारने के लिए, समझने के लिए तुम्हें वो मौका दे रहे हैं कि देखो माता पिता क्या होते हैं और माता पिता की सेवा कैसे की जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, और जब तुम्हारी तरह की अवस्था में वो हो गए जो ताकत भरा जीवन, और जब तुम्हारी तरह की अवस्था में वो हो गए जो ताकत भरा जीवन तुम में लगा दिया, अब असहाय हो गए। तुम्हारी तरह ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि तुम्हारी ही तरह उनमें बलबूत सब कुछ था, तुम्हारी ही तरह उनके शरीर में ताकत थी, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने अपने सारा धन जो है, अपने जीवन का जो, अपनी सुंदरता को, अपने ताकत को, अपनी बुद्धि को, हर चीज़ को तुम्हारे में लगा दिया, तुम्हारी सेवा में लगा दिया। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं अब असहाय हो गए हैं। असहाय का मतलब अब बूढ़े हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की कमाई, भाई कमाई, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, पहनाया बढ़ाया, खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, तुम्हारा शादी ब्याह सब कुछ किया। सब कुछ करने के बाद में अब उनकी अवस्था क्या होगी? कोई जवानी की तरफ तो नहीं वापस जाएंगे, और उनकी ताकत धीरे धीरे इसी तरह से छीण हो गई। कहाँ छीण हो गई? केवल तुम लोगों के जीवन पालने में, तुम्हारे जीवन पालने में उनका जो जीवन था वो असहाय हो गया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं तब उनके साथ क्या व्यवहार करते हो? अब ऐसी अवस्था में उनके साथ तुम क्या व्यवहार कर रहे हो? सोचो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि व्यवहार करते हो जो व्यवहार तुम करते हो और जो व्यवहार उन्होंने किया है उसे गिन पाना बहुत मुश्किल है, उसे गिन पाना बहुत मुश्किल है। एक एक दिन का, एक एक क्षण का, एक एक पल का हिसाब है जो तुम्हारे लिए असंभव है गिन पाओ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो माँ बाप का तुम्हारी सेवा रूप का समय लगा उसके उत्तर में उन्हें क्या दे रहे हो? आज जब वो असहाय हो गए हैं, शरीर से बेजार हो गए हैं, सब कुछ जीवन तुम्हारी सेवा सत्कार में समर्पित कर दिया है, तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया है, उनके पास शेष कुछ न बचा, केवल एक हड्डी का ढांचा बच रहा है। उनके प्रति में क्या व्यवहार तुम्हें करना चाहिए? तुम्हें कैसे रखना चाहिए उन्हें? क्या तुम्हारा फर्ज नहीं कुछ बनता है? क्या इसका उत्तर तुम्हें नहीं देना पड़ेगा? ये मत बोलो। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के अनुसार ओम श्री पीर पैगंबर जी सर्वप्रथम कह रहे हैं कि लेन देन को लेके अगर उन्होंने तुम्हारी सेवा करी है और आज तुम उनकी सेवा से कतरा रहे हो तो इसका अंजाम यही होगा कि इनकी सेवा करने के प्रति में चाहे किसी योनि में तुम्हें जन्मना पड़े, फिर से जन्मना पड़ेगा, इनकी सेवा का उत्तर तुम्हें देना ही पड़ेगा हर हाल में। चाहे अभी इसी जीवन में, मानव जीवन में उनका उद्धार कर दो, और नहीं तो अनन्य जन्म लेकर के इस संसार में उनका उद्धार, उनका कर्ज तुमको चुकाना ही पड़ेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं पैगंबर जी कह रहे हैं तुम्हें खुश रखा, तुम उन्हें कितना खुश रख रहे हो? तुम्हें उन्होंने हमेशा खुश देखा है, खुश रखा है।
और उन्हें तुम कितना खुश आज कर पा रहे हो। तुम ये देखो, अपना जीवन समय उनके प्रति में कितना लगा रहे हो। अपने जीवन का समय जो है उनकी खुशी के प्रति में, उनकी सेवा के प्रति में तुम कितना लगा रहे हो। लगा रहे या नहीं लगा रहे, ये देखो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम तो एक रात भी उनके लिए नहीं जागते हो। वो तो रातों रात जागे हैं, कितनी रातें जागी हैं, और तुम उनके लिए एक रात क्या जाग पाते हो? कभी जागते हो? देखो तुम अपने गरीबों में झांक करके देखो कि क्या सच है। तुम्हें साफ जगह में रखा, तुम तो उन्हें अपने से दूर बाहर निकाल दिया है। वो तुम्हें साफ जगह में रखा है, तुम्हें जीवन पालन करने के लिए, तुम्हारे जीवन को प्रति को लेकर के उन्होंने तुमको नहला धुला के हर तरह से साफ स्थान में रखा है। और आज तुम उन्हें कहाँ बाहर निकाल दिए हो? कूड़े करकट के ढेर जहाँ हैं वहाँ उन्हें डाल दिया है। जहाँ बदबू ही बदबू होती है वहाँ उन्हें तुमने रखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि खुद न खाकर तुम्हें खिलाया है, तुम उन्हें कितना खिलाते हो। वो खुद नहीं खाए लेकिन तुम्हें भूखा नहीं रखा, और तुम उनकी सेवा कितनी कर रहे भाई? कितना खिलाते हो उनको? कहते हो कि दे दो, खाए तो खाए, ना खाए तो पड़ा रहने दो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जानते हो जो कुछ कोई ना खाए वही उन्हें तुम, जो बचता है खाने से, जो कोई नहीं खाता है घर में, तुम्हारे बच्चे वगैरह, तुम उन्हें वो खाना देते हो। तुम्हें मतलब जब तक तुम्हारी सेवा वो कर रहे थे तो वो खुद पहले नहीं कभी खाए, सबसे पहले तुम्हें खिलाया। जब तुम पेट भर गया तुम्हारा, तब वो खाए हैं तुम्हारा बचा खुचा, और आज तुम अपने बच्चों का बचा खुचा तुम उन्हें खिला रहे हो। अरे दर्द होना चाहिए, और तुम्हें ही दर्द होना चाहिए। दर्द उन्हें नहीं होना चाहिए, तुम्हें होना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सोचो जरा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, उन्होंने तुम्हें प्यार से चूमा, तुम उसका उत्तर गाली से दे रहे हो। वो तुम्हें प्यार से चूमते रहे हैं तुमको खुश रखने के लिए, और तुम उनको गाली से, मतलब गालियों से तराश रहे हो उनको तुम। हैं? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि तुम्हें कैसे पढ़ाया, नौकरी दिलवाई, क्या भूल गए हो? कितने पापड़ बेले हैं तुम्हारी पढ़ाई में, वो कितनी मेहनत किया है, कितनी मजदूरी किया है, कितने रिक्शा चलाए हैं, कितना खून पसीना बहाया है तुम्हारी पढ़ाई में कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के तैयार हो जाए और कोई अच्छी नौकरी उसे लग जाए। तुम उनके प्रति में कितना पसीना बहा रहे हो, तुम उनके प्रति में कितना कष्ट सह रहे हो, ये तुम्हें सोचने की आवश्यकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, तुम तो अधिकारी बन गए हो उन्हीं के द्वारा। जो अधिकारी तुम बने बैठे हो, तो पदाधिकारी तुम बने बैठे हुए हो, वो माँ बाप की बदौलत बने बैठे हुए हो। हर पदाधिकारी जो है, कोई भी अधिकारी हो, छोटे से लेके बड़ा तक हो, चाहे जितना बड़ा हो, वो अपने माँ के पालन पोषण के द्वारा ही आज गद्दी पर बैठा हुआ है। उसे सोचना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, उन्हें फटे कपड़े, उन्हें सोने को गद्दा बिस्तर, उन्हें सोने को ज़मीन, तुमने गंदगी करी, उन्हें गंध न आई। आज तुम्हें तुम्हारे बच्चों तथा तुम्हारी बीवी को बदबू आ रही है। जब वो तुम्हारी सेवा में संलग्न थे, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं
कि वो तुम्हें ज़मीन में नहीं गद्दे में लेटाए हैं, अपना ज़मीन में लेट गए। ये सब की याद करते हुए हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, आज तुम्हारे जो बीबी है, जो तुम्हारे बच्चे हैं और जो तुम खुद हो, सबको उनकी बदबू आ रही है, उनकी बदबू आ रही है। तुम्हें वो रोज साबुन से नहलाते थे और जब से वो असहाय हुए तुमने कभी साबुन से नहलाया नहीं है। बदबू तो आएगी, तुमसे बदबू क्यों नहीं आई? वो तुमको इतर फुलेल लगाते रहे और जब से ये असहाय हो गए माता पिता, तब से तुमने सरसों का तेल भी नहीं उनके शरीर में लगा। कौन लगाए? कौन लगाए? वो फालतू थे माता पिता जो दिन में 3 बार 5 बार मालिश करते थे। और आज तुम असहाय जीवन में कभी भी उनके शरीर में अपने हाथ से तेल नहीं लगाते हो, कभी साबुन से नहीं नहाते हो, तो बदबू तो आएगी। अब तुम्हारी बीबी है, अरे वो खुद ही सोचे। तुम हो तो तुम खुद ही सोचो। तुम्हारे बच्चे सोचने से मजबूर हैं क्योंकि अभी वो बच्चे हैं, वो इतना नहीं सोच पाते। तुम कहते बदबू आ रही तो वो भी कहते बदबू आ रही। अगर तुम उनके गले से लग जाओ, उनके करीब चले जाओ तो तुम्हारे बच्चे भी चले जाएंगे। अभी तो वो तुम्हारी शिक्षा के अधीन हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, यदि बीमार हुए तो तुम उनका इलाज दुनिया के भय से थोड़ा करवाते हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, अगर कहीं माता पिता असहाय बुढ़ापे में अगर कहीं थोड़ा बीमार हो गए तो थोड़ा बहुत किसी डॉक्टर को बुला करके दिखा देते हो कि कोई दुनिया वाले ये ना कहें कि दवा नहीं करवाते हैं। और वो तुमको ले ले के रात रात भर भागे, दिन दिन भर भागे, जगह जगह भर भागे, और तुम झोला छाप को बुलवा करके एक सुई लगवा देते हो, 2 खुराक दवा दिलवा देते हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हो, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मतलब दुनिया के भय से थोड़ा सा इलाज करवाते हो, कहते हो अधिक का खर्च करना ठीक नहीं है। मतलब ज़्यादा पैसा इनके पीछे लगाना ठीक नहीं है कि इनको बीमारी लग गई है तो कोई बड़े अस्पताल में दिखाएं, पीजीआई में ले जाएं और इनका इलाज करा दे, ठीक करा दे। वो लेके तुमको गए थे जब तुम असहाय थे, तो वो तुमको लेके गए थे, बड़े से बड़े अस्पताल गए थे। उन्होंने बेच दिया, अपने शरीर के कपड़े तक बेच दिया तुम्हारे लिए। और तुम क्या कहते हो कि अधिक का खर्च करना ठीक नहीं है उन्हीं के लिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, उन्हें तो अब मरने का समय ही है। सच है, लेकिन मरे तो नहीं है। और अगर वो तुम्हारा इलाज नहीं करते तो तुम भी मर जाते, कभी इस दुनिया में आज होते नहीं। अगर वो तुम्हारा इलाज नहीं कराते तो तुम दुनिया में नहीं होते। और उनको बोलते हो कि ये अब मरने के कगार पर है, इनका इलाज कराना ठीक नहीं है, खर्च करना ठीक नहीं है, जबकि अभी उनमें जीवन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, तुम्हारे जन्मदाता हैं, जानते हो कि अब वो छूटने वाले हैं। अरे वो तुमको जन्म दिया है, तुम्हारे जन्म के दाता हैं, जन्म देने वाले हैं, तुम्हारे भगवान हैं, तुम्हारे परमात्मा हैं। वो तुम भूल जाते हो अपने जवानी के घमंड में, तुम भूल गए हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, अरे तुम्हें तो उनकी बीमारी के साथ में, उनके ऐसे समय में तुम्हें दुख होना चाहिए, कष्ट होना चाहिए, तुम्हें तकलीफ होना चाहिए। किस बात की होना चाहिए? कि अब वो हमेशा के लिए छूटने वाले हैं, कहाँ मिलेंगे, अब कहाँ मिलेंगे हमें। तो तुम्हें चाहिए कि ऐसी सोच के साथ में तुम्हारे अंदर में उनके प्रति कष्ट होना चाहिए,
ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं फिर भी कुछ नहीं करते, क्या करोगे? वही करो जो तुम्हारे साथ किया है। अरे जो तुम्हारे साथ किया है उसको तो तुम निभाओ, वो तो करो। ओम श्री पीर पैगंबर जी का इतना कहना, जब तक उनके शरीर में जीव है तब तक तुम्हारा फर्ज बनता है, जैसे भी बने तुम अपने तन मन से उनकी सेवा करो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं आज उनके दांत नहीं हैं, आज वे चलने फिरने से असमर्थ है, आज वे दुर्गंध के बस हो गए हैं, आज वो रात रात भर सो नहीं पाते हैं। तुमने लार बहा दी, उसी जगह उनको कफ आ रहा है। तुम्हारे लिए दर दर भटके, उन्हें शर्म लगती है। यदि मृत्यु के अंतिम क्षण तक कहा जाए तो कम ही रहेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जब तुम्हारे दांत नहीं थे तो वो उंगलियों से मसल के खिलाते थे, आज उनके जब दांत नहीं है, उनके चलने फिरने की सामर्थ्य नहीं है, आज उनके शरीर से दुर्गंध आ रही है। आज वो पीड़ित है बुढ़ापे से, दर्द से कराह रहे हैं, रातों रात उन्हें नींद नहीं आ रही है। ये रातों रात नींद तुम्हें भी नहीं आती थी, तब वो रात भर तुम्हारी सेवा करते थे, कहीं दवा देना, कहीं मालिश करना, कहीं गर्म पानी करना, कहीं सब कुछ करते थे। और तुम क्या करते हो? उनकी सेवा किस प्रकार से उनका उद्धार कर रहे हो, किस तरह उनका अदा कर रहे हो, तुम खुद देख रहे हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं देखो, समझो और करो भी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं तुम्हारे लार बहती थी तो वो अपने हाथ में ले लेते थे, और आज उनको खांसी आती है, कफ आता है। तुम क्या करते हो? अरे घर के बाहर डाल दिया, घर गंदा हो जाएगा। उन्हीं का घर बनवाया हुआ है, उन्हीं का संगमरमर बिछाया हुआ है, उन्हीं का टाइल्स लगाया हुआ है, जिसमें तुम राजा की तरह रह रहे हो। उनकी ही मेहनत का फल है, और आज उन्हें तुमने बाहर निकाल दिया है। क्या सुकून की ज़िंदगी तुम बिता रहे हो, ये बिता पाओगे? अंजाम क्या होगा इसे तुमने विचारा नहीं है। विचारो। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना यही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो दर दर भटके, और आज तुम्हें उनके प्रति में शर्म लगती है, कहीं ले जाने में, कहीं दिखाने में तुम्हें शर्म लगती है। मृत्यु का अंतिम क्षण, जो मृत्यु का अंतिम क्षण है वो करीब चला आ रहा है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कहानी तो अजीब है, माता पिता को आँखें देखना नहीं चाहती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं आज वक़्त की कहानी है कि जो बहुत अजीब है। माता पिता, ये आंखें जो हैं माता पिता को देखना ही नहीं चाहती हैं। ये आंखें जो हैं आज की, ये माता पिता को देखना ही नहीं चाहती हैं, सास ससुर को आँखों पर बिठाते हैं। माता पिता की आंखें नहीं देखना चाहती हैं, और जो सास ससुर है उनको अपनी आंखों पर बिठाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये एक बहुत अजीब मानो की कहानी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं सास ससुर को आंखों पर बिठाते हैं, कितना प्यार देते हैं, सास ससुर को कितनी मान्यता करते हैं। माता पिता के कभी पैर नहीं छुए होंगे, कभी आशीर्वाद नहीं लिया होगा, और सास ससुर के जाते जाते चरणों में गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हीं से तो उद्धार होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं बहन से नफरत करते हैं, शादी का सब कुछ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं बहन से नफरत करते हैं, बहन के लिए कुछ नहीं है उनके पास में नहीं, और शादी के लिए जो जबान से निकाल दे, क्योंकि वो जीजा कहती है, और जीजा शब्द बड़ा मोहक है, बड़ा अच्छा है। क्यों नहीं भाई जीजा साली को लाएगा।
ओम श्री पीर भाई बहन कोई नहीं है, नहीं बहन का कोई रिश्ता नहीं मानते हैं आज के लोग। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं बहन की शादी की फिक्र नहीं, वो कार्य तो घर वालों को करना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं बहन शादी के लायक हो गई है तो बहन की शादी के लिए उनके अंदर में कोई कष्ट नहीं है, कोई सोच नहीं है, क्योंकि वो घर वाले मातारी बाप करेंगे, माता पिता करेंगे। माता पिता ने इनकी शादी की, बहन की शादी भी माता पिता का अधिकार है और इनका अधिकार नहीं है। ये अपना अधिकार नहीं मानते हैं, वो माता पिता इनकी शादी करे, वो बहन है तो उसकी शादी वो करे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वे घर वाले नहीं हैं और साली की शादी उन्हें करने की भारी चिंता है। बहन की शादी की ज़रा चिंता नहीं है, घर वाले कर लेंगे, करेंगे जैसे बनेगा, भीख मांग के करेंगे, कर्जा लेके करेंगे, जैसे भी करेंगे। लेकिन साली की शादी है तो उनको फिक्र लगा है क्या दिया जाए, क्या बड़े से बड़ा इनाम दिया जाए, क्या दिया जाए, सब कुछ हमें देना। सास ससुर पे कोई भार नहीं है। सास ससुर से कहते हैं कि आप कोई चिंता न करें, ये शादी केवल मैं अकेले निभा दूंगा, हर सामान जो मांगेंगे, दहेज जितना मांगेंगे वो सब हम दे देंगे, और बहन के लिए एक अंगूठी नहीं। हाँ, अगर भाई देना भी चाह रहा है तो भौजाई छीन के अपनी उंगली में डाले ले रही है कि नहीं दिया जाएगा। अरे शर्म करो। ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे कथन को सुन करके ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं भाई मारा मारा फिरे, कपड़े तक पास नहीं है। भाई, अरे बाप ने शादी किया, कर्जे से व्यवहार से जैसे भी बना, एक तो तुम्हारी शादी किया, दूसरे बहन की शादी किया, अब छोटा भाई है, उसके पास कपड़े नहीं, कहाँ से आवे, और वो बिना कपड़ों के मारा मारा फिर रहा है, गंदे संदे फटे पुराने कहीं से है तो उनसे वो, और साले को सूट बनवाते हैं। ओम श्री पीर पे कोई साला है, साला है भाई। तो भाई के लिए अपने उतारे कपड़े भी नहीं पहनने को देते हैं कि हमारा भाई है, चलो मेरी ही पैंट पहन ले, मेरा ही शर्ट पहन ले, उसे वो भी नहीं देते हैं। और साले के लिए जो सूट पसंद आ जाए खुद सूट लेके आएंगे, शूटिंग सेटिंग से खुद लेके आएंगे और साले को बोलेंगे देखो ये तुम्हारे लिए तोहफा है, हम लेके आए हैं, अच्छा जचता है ना तुमको। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, और जब वो साले को सूट पहनाएंगे तो बीबी कितनी खुश होगी, और अगर देवर को दे दें तो बीबी को कितना कष्ट होगा। अंदाजा लगाइए कैसी दुनिया है, कैसी पलट है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं बचोगे नहीं, एक एक वर्ड, एक एक शब्द, एक एक पल का जवाब तुम्हें देना होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं भाई को चपरासी की जगह नहीं, साले को अधिकारी बना रहे। भाई कहता है कि अरे भैया कहीं हमको भी एडजस्ट करो तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कोई जगह नहीं खाली है। उन्हें साले की चिंता है और वो घूस वूस देके जैसे भी बनता है साले को अपना अधिकारी बनाते हैं, अधिकारी बना देते हैं साले को, क्योंकि दुनिया में सबसे प्यारी है तो ससुराल ही तो होती है। अच्छा, कहने वाली बात है ये कि हम ही ऐसे के पैदा बहन है जब ससुराल थे हमार जैसे कि कोनो रिश्ते नहीं कबो रहा है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को देखो, और जैसे वो कह रहे हैं अरे थोड़ा अनुसरण करोगे, थोड़ा थोड़ा करोगे
तो बहुत हो जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ससुर को खांसी भी आ जाए तो साधन का डॉक्टर तक ले जाते हैं। ससुर का ना कुछ हुए पावे, वो वही तो पिता है ना, पिता तो वही है। अरे बीबी का पिता है तो बीबी का पिता है, तो बीबी का पिता है तो उनका पिता है, समझो। और जो उनका पिता था वो भाड़ में गया। कहाँ गया? वो भाड़ में गया। वो खांसी आवे और चाहे जुकाम आवे, वैसे मतलब नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सास ससुर से कभी दुर्गंध नहीं लगती है। सास ससुर इतनी, अरे भाई ऐसा सेंट है प्यार का, इतना चाहते हैं। अरे जब तनख्वाह गिन करके तुम वहाँ रखोगे तो वो तो प्यार करेंगे ही। जब तुम्हारे पर वे अपना जीवन निर्भर कर देंगे, कपड़े से, लत्ते से, सामान से, खान से, पान से, सब कुछ, तो भाई माता पिता, वो माता पिता भाड़ में गए जो तुम्हारे जीवन को संभाला था। आज जो तुम्हारे जीवन की बर्बादी में लगे हुए हैं, उनकी तुम सेवा कर बर्बादी में लगे हुए हैं। आंख उठा करके देखो आगे क्या अंजाम है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सास ससुर को कोई भी वो होता है तो उनसे कभी दुर्गंध नहीं मानते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं सरहज की हर मांग पूरी करना जरूरी है। अरे भाई साले की औरत है तो साले को जितना प्यार उतना ही तो सरहज को और ज़्यादा प्यार होना चाहिए, जरूरी है। वो कुछ भी खाली इतना सा कह दे जीजा, अच्छा कितना मज़ा आता है इस शब्द में जीजा। जीजा शब्द में कितना मज़ा आता है। नहीं भूल है, गलती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के अनुसार इन्हीं वीडियो में देखिए कि रिश्ते क्या होते हैं। जो सरहज होती है वो तुम्हारी कौन है, जो साली होती है वो तुम्हारी कौन है, और जो बीबी होती है वो तो तुम्हारी बीबी है, वो कौन है। जो सास ससुर वगैरह होते हैं वो कौन है, और बीबी का जो सास ससुर होता है वो कौन होता है। ये सारी व्याख्याएं देखने को मिलेंगी अगर क्रमशः आप वीडियो को देखते जाएंगे तब, क्योंकि कहानी मानव जीवन की बहुत लंबी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं बहन भैया कहती, माँ बेटा कहती, भाई भैया कहता, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। मतलब जो बूढ़ी माँ कहती बेटा आ गए हो तो उसका बेटा कहना ही जहर लगता है, और अगर भाई भैया कह देता है और बहन अगर भैया कह देती है तो जहर के बराबर उन्हें लगता है। और अगर साली जीजा कह देती है, सरहद जीजा कह देती है, साला जीजा कह देता है, तो क्या मोती टपक पड़ते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ऐसे ही साली जीजा कहती, सरहद नातेदार कहती, सास पाहुन कहती, कितना आनंद मिलता है। माँ बाप को एक टाफी भी नहीं, ससुराल को नई नई मिठाई, खाओ खाओ कितना खाओ, अच्छा स्वाद है। माँ बाप के लिए एक टाफी, टाफी का मतलब जानते हो जिसका देहाती कंपट कहते हैं, माँ बाप के लिए एक नहीं है। और वहाँ महंगी से महंगी मिठाई आती है, इसका स्वाद देखो, आज मैं इतने बड़े होटल से लाया हूँ, इसका स्वाद देखो। और वो पूरे घर को स्वाद खिलाते, मिठाई नहीं स्वाद खिलाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ससुराल के बच्चे फूफा कहा, अरे कितना मज़ा आता है। फूफा कह दिया, कितना मज़ा आ गया भाई। अगर बच्चे लोग वहाँ फूफा कह दिए तो और भी आनंद आ गया। यदि भाई ने बच्चों कह दिया, चच्चू कह दिया तो ठीक नहीं, चच्चू कह दिया तो ठीक नहीं। कर भाई के बच्चे ने चच्चू कह दिया तो ठीक नहीं है, और साले के बच्चे ने फूफा कह दिया तो अरे आनंद आ गया, मज़ा आ गई। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं
जैसे पति वैसे ही पत्नी को इन्हीं शब्दों के द्वारा समझ लेना ही ठीक है। कथन के लिए समय स्याही कम होती जा रही है, मनन अवश्य करें तभी ईश्वर कृपा हो पाएगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है कि मानव जीवन की कहानियाँ अगर कही जाए तो मानव का जीवन इतना लंबा है कि ना तो कागज़ पूरा पड़ेगा और ना तो कभी स्याही पूरी पड़ेगी और ना तो समय की ही कभी पूर्ति हो पाएगी। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे शुभ कथन को चाहिए कि इसका अनुसरण करें, मनन करें और अपने मार्ग को बदल दे, अच्छा रहेगा। क्योंकि जीवन है और जीवन में नाना प्रकार के दिन आते हैं, दिन आते हैं और दिन समय को लेकर बने हैं, मतलब समय आता है और हर बात का उत्तर यहाँ देना ही पड़ता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे कथन का मनन सभी लोग करेंगे। हम आशा करते हैं कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के प्रेरणा वीडियो को देखकर और इसका लाभ सभी लोग उठाएंगे। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी भगवान की जय।